संचुला के प्रयत्न से पार्वती की आज्ञा पाकर टुम्बुरु का विंध्यम पर्वत पर शिव पुराण की कथा सुनाकर बिंदु का पिशाच योनि से उद्धार करना तथा उन दोनों दंपति का श्री धाम में सुखी होना। सूतजी बोले, शौनक, एक दिन परमानंद में निमग्न हुई सूतजी बोले, शौनक, एक दिन परमानंद में निमग्न हुई संचुला ने उमा देवी के पास जाकर प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर वह उनकी स्तुति करने लगी। संचुला बोली, गिरिजा नंदिनी स्कंद माता उमे मनीषियों ने सदा आपका सेवन किया है। समस्त सुखों को देने वाली शंभु प्रिय आप ब्रह्म रूपिणी हैं। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा सेव्य हैं। आप सगुणा और निर्गुणा हैं तथा आप ही सूक्ष्म सच्चिदानंद स्वरूपिणी आप ही प्रकृति हैं। आप ही संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली हैं। तीनों गुणों का आश्रय भी आप ही हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर इन तीनों देवताओं का आवास तथा उनकी उत्तम प्रतिष्ठा करने वाली पराशक्ति आप ही हैं। सूतजी कहते हैं, शौनक, जिसे सद्गति प्राप्त हो चुकी थी वह संचुला इस प्रकार महेश्वरी उमा की स्तुति करके सिर झुकाए चुप हो गई। उसके नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ आए। तब करुणा से भरी हुई शंकर प्रिया भक्त वत्सला पार्वती देवी ने संचुला को संबोधित करके बड़े प्रेम से इस प्रकार कहा। पार्वती बोली, सखी संचुले सुंदरी, मैं तुम्हारी की हुई इस स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या वर मांगती हो? तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। संचुला बोली, निष्पाप गिरिराज कुमारी, मेरे पति बिंदु इस समय कहाँ हैं? उनकी कैसी गति हुई है यह मैं नहीं जानती। कल्याण में दिन वत्सले मैं अपने उन पतिदेव से जिस प्रकार संयुक्त हो सकूं वैसा ही उपाय कीजिए। महेश्वरी महादेवी, मेरे पति एक शूद्र जातीय वेश्या की प्रति आसक्त थे और पापों में ही डूबे रहते थे। उनकी मृत्यु मुझसे पहले ही हो गई थी। न जाने वे किस गति को प्राप्त हुए। गिरिजा बोली, बेटी, तुम्हारा बिंदु का नाम वाला पति बड़ा पापी था। उसका अंतम क्रम बड़ा ही दूषित था। वेश्या उपभोग करने वाला वह महामूढ़ मरने के बाद नरक में पड़ा। अगणित वर्षों तक नरक में नाना प्रकार के दुख भोगकर वह पापात्मा अपने शेष पाप को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच हुआ है। इस समय वह पिशाच अवस्था में ही है और नाना प्रकार के क्लेश उठा रहा है। वह दुष्ट वही वायु पीकर रहता है और सदा सब प्रकार के कष्ट सहता है। सूतजी कहते हैं, शौनक, गौरी देवी की यह बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली संचुला उस समय पति के मान दुख से दुखी हो गई। फिर मन को स्थिर करके उस ब्राह्मण पत्नी ने व्यतीत हृदय से महेश्वरी को प्रणाम करके पुनः पूछा। संचुला बोली, महेश्वरी महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और दूषित कर्म करने वाले मेरे उस दुष्ट पति का अब उद्धार कर दीजिए। देवी कुत्सित बुद्धि वाले मेरे उस पापात्मा पति को उपाय से उत्तम गति प्राप्त किसी उपाय से उत्तम गति प्राप्त हो सकती है। वही बताइए, आपको नमस्कार है। पार्वती जी ने कहा,
तुम्हारा पति यदि शिव पुराण के पुण्य में उत्तम कथा सुने तो सारी दुर्गति को पार करके वह उत्तम गति का भागी हो सकता है। अमृत के समान मधुर अक्षरों से युक्त गौरी देवी का यह वचन आदर पूर्वक सुनकर चंचुला ने हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया और अपने पति के समस्त पापों की शुद्धि तथा उत्तम गति की प्राप्ति के लिए पार्वती देवी से ये प्रार्थना की कि मेरे पति को शिव पुराण सुनाने की व्यवस्था होनी चाहिए। उस ब्राह्मण पत्नी के बारंबार प्रार्थना करने पर शिव प्रिया गौरी देवी को बड़ी दया आई। उन भक्त वत्सला महेश्वरी गिरिराज कुमारी ने भगवान शिव का उत्तम कीर्ति का गान करने वाले गंधर्व राज टुम्बुरु को बुलाकर उनसे प्रसन्नतापूर्वक इस प्रकार कहा, टुम्बुरु, तुम्हारी भगवान शिव में प्रीति है। तुम मेरे मन की बातों को जानकर मेरे अभिष्ट कार्यों को सिद्ध करने वाले हो। इसलिए मैं तुमसे एक बात कहती हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरी इस सखी के साथ शीघ्र ही विद्यान पर्वत पर जाओ और वहाँ एक महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है। उसका वृतांत तुम आरंभ से ही सुनो। मैं तुमसे प्रसन्नतापूर्वक सब कुछ बताती हूँ। पूर्व जन्म में वह पिशाच बिंदुक नामक ब्राह्मण था। मेरी इस सखी का चंचुला का पति था, परंतु वह दुष्ट वेश्यगामी हो गया। स्नान संध्या आदि नित्य क्रम छोड़कर अपवित्र रहने लगा। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि पर मूढ़ता छा गई थी। वह कर्तव्य का विवेक नहीं कर पाता था। अभक्ष्य भक्षण, सज्जनों से द्वेष और दूषित वस्तुओं का दान लेना, यही उसका स्वाभाविक क्रम बन गया था। वह अस्त्र शस्त्र लेकर हिंसा करता, बाएं हाथ से खाता, दीनों को सताता और करुणापूर्वक प्राय धर्मों में आग लगा देता था। चांडालों से प्रेम करता और प्रतिदिन वेश्या के संपर्क में रहता था। बड़ा दुष्ट था। वह पापी अपनी पत्नी का परित्याग करके दुष्टों के संग में ही आनंद मानता था। वह मृत्यु पर्यंत दुराचार में ही फंसा रहा। फिर अंत काल आने पर उनकी मृत्यु हो गई। वह पापियों के भोग स्थान घोर यमपुरी में गया और वहाँ बहुत से नरकों को उपभोग करके वह दुष्टात्मा जीव इस समय में विंध्य पर्वत पर पिशाच बना हुआ है। वही यह दुष्ट पिशाच अपने पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके आगे कृपा पूर्वक शिव पुराण की उस दिव्य कथा का प्रवचन करो, जो तुम्हारी पुण्यमयी तथा समस्त पापों का नाश करने वाली शिव पुराण कथा सर्वन सबसे उत्कृष्ट पुण्य कर्म है। उसे उसका हृदय शीघ्र ही समस्त पापों से शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत योनि का परित्याग कर देगा। उसे दुर्गति से मुक्त होने पर बिंदुक नामक पिशाच को मेरी आज्ञा से विमान पर बिठा कर तुम भगवान शिव के समीप हो जाओ। चूटे जी कहते हैं, शौनक महेश्वरी उमा के इस प्रकार का आदेश देने पर गंधर्व राज टुम्बक मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। 7 सबसे उत्कृष्ट पुण्य कर्म है। उससे उसका हृदय शीघ्र ही समस्त पापों से शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत योनि का परित्याग कर देगा। उस दुर्गति से मुक्त होने पर बिंदुक नामक पिशाच को मेरी आज्ञा से विमान पर बिठाकर तुम भगवान शिव के समीप ले आओ।
छूटे जी कहते हैं। शौनक महेश्वरी उमा के इस प्रकार आदेश आदेश देने पर गंधर्वराज टुम्बरू मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने भाग्य की सराहना की। तत्पश्चात उस पिशाच की छठी छठी सारवी पटनी संचुला के साथ विमान पर बैठकर नारद के प्रिय मित्र टुम्बरू वेगपूर्वक विंध्याचल पर्वत पर गए। वहाँ वह पिशाच रहता था। वहाँ उन्होंने उस पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था, थोड़ी बहुत बड़ी थी। वह कभी हंसता, कभी रोता और कभी उछलता था। उसकी आकृति बड़ी विकराल थी। भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाली माँ बलि टुम्बरू ने उस अत्यंत भयंकर पिशाच को पाशों द्वारा बांध लिया। तदंतर टुम्बरू ने शिव पुराण की कथा बांटने का निश्चय करके महोत्सव युक्त स्थान और मंडप आदि की रचना की। इतने में ही संपूर्ण लोक में बड़े वेग से यह प्रसार हो गया कि देवी पार्वती की आज्ञा से एक पिशाच का उद्धार करने के उद्देश्य से ये शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाने के लिए टुम्बरू विंध्य पर्वत पर गए हैं। फिर तो ये कथा को सुनने के लोभ से बहुत से देव ऋषि भी शीघ्र ही वहाँ जा पहुँचे। आदरपूर्वक शिव पुराण सुनने के लिए आए हुए लोगों का उस पर्वत पर बड़ा अद्भुत और कल्याणकारी समाज जुट गया। फिर टुम्बरू ने उस पिशाच को पासों से बांधकर आसन पर बिठाया और हाथ में वीणा लेकर गौरीपति की कथा गान आरंभ किया। पहली अर्थात विंध्येश्वर संहिता से लेकर 60वीं वायु संहिता तक मातमय हित शिव पुराण की कथा का उन्होंने स्पष्ट वर्णन किया। 60 संहिताओं सहित शिव पुराण का आदर पूर्वक श्रवण करके वे सभी श्रोता पुण्य कृतार्थ हो गए। उस परम पुण्य में शिव पुराण को सुनकर उस पिशाच ने अपने सारे पापों को ढोकर उस पैशाचिक शरीर को त्याग दिया। फिर तो शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया। अंकांति गौरव वन की हो गई। शरीर श्वेत वस्त्र शोभा देने लगा। सब प्रकार के पुरुषोचित आभूषण उसके अंगों को अवदासित करने लगे। वह त्रिनेत्रधारी चंद्रशेखर रूप हो गया। इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर श्रीमान बिंदुक अपनी प्राण वल्लभा संचला के साथ स्वयं भी पार्वती वल्लभ भगवान शिव का गुणगान करने लगा। उसकी स्त्री को इस प्रकार दिव्य रूप से सुशोभित देख वे सभी देव ऋषि बड़े विस्मित हुए। उनका चित्त परमानंद से परिपूर्ण हो गया। भगवान महेश्वर का वह अद्भुत चरित्र सुन कर वे सभी श्रोता परम कृतार्थ और प्रेम पूर्वक श्री शिव का यशोगान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। दिग्ग रूपधारी श्रीमान बिंदुक भी सुंदर विमान पर अपनी प्रियतमा के पास बैठाकर सुखपूर्वक आकाश में स्थित वो बड़ी शोभा पाने लगा। तदंतर महेश्वर के सुंदर एवं मनोहर गुणों का गान करता हुआ वह अपनी प्रियतमा तथा टुम्बरू के साथ शीघ्र ही शिव धाम में जा पहुंचा। वहां भगवान महेश्वर तथा पार्वती देवी ने प्रसन्नतापूर्वक बिंदु का बड़ा सत्कार किया और उससे अपना पार्षद बना लिया। उसकी पत्नी संचुला पार्वती जी की सखी हो गई। उस घनीभूत ज्योति स्वरूप परमानंद में सनातन धाम में अविचल निवास पाकर वे दोनों दंपति परम सुखी हो गए।